ये हमारा टॉपिक है डेफिशिएंट डिमांड और डिफरेंशियरी गैप। तो इन दोनों को हम वन बाय वन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिशिएंट डिमांड के बारे में देख लेते हैं कि डेफिशिएंट डिमांड की जो मीनिंग है वो क्या है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि डेफिशिएंट डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन, यानी कि ये उस सिचुएशन को बताता है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई, कि जब इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाए। अब एग्रीगेट सप्लाई के बारे में आगे लिखा है, एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, यानी कि जो एग्रीगेट सप्लाई इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के लिए ज़रूरी है, उस एग्रीगेट सप्लाई की तुलना में जब एग्रीगेट डिमांड में कमी आ जाएगी तो इस सिचुएशन को डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन बोला जाएगा। अब इसके बाद जो डेफिशिएंट डिमांड है इससे इकोनॉमी में कौन सा इफेक्ट आना चालू हो जाएगा। इससे इकोनॉमी में जो डिफरेंशियरी गैप डिफरेंशियल की जो सिचुएशन है वो आनी चालू हो जाएगी, यानी कि मंदी का दौर जो है वो आना चालू हो जाएगा। अब इसमें एक डिफरेंशियरी गैप को फाइंड आउट किया जाता है कि जो डिफरेंशन आया वो किस वजह से आया, कहाँ पे गैप था जिसकी वजह से इकोनॉमी में डिफरेंशन आया। तो इसके 2-3 पॉइंट पर मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद डायग्राम बना के इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। जैसे पहला पॉइंट है, डेफिशिएंट डिमांड गिव्स राइज टू द डिफरेंशियरी गैप, यानी कि जो डेफिशिएंट डिमांड है वो इकोनॉमी में डिफरेंशियरी गैप को लेके आती है। डिफरेंशियरी गैप इज द गैप यानी कि वो गैप है बाय विच एक्चुअल एडी फॉल्स शॉर्ट टू एडी रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए जिस एडी की ज़रूरत है उसके मुकाबले एक्चुअल एडी में अगर कमी हो जाए तो इन दोनों के बीच का जो गैप है उसी गैप को डिफरेंशियरी गैप बोला जाएगा। नीचे लिखा है, इट इज कॉल्ड डिफरेंशियरी गैप बिकॉज, यानी कि इसको डिफरेंशियरी गैप क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस लीड्स टू ए फॉल इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि इसकी वजह से इकोनॉमी में जो जनरल प्राइस लेवल है उसमें कमी आने लगती है, यानी कि मंदी का जो दौर है, चीज़ें सस्ती होने लगती हैं और मंदी का जो दौर है वो इकोनॉमी में आना चालू हो जाता है। अब ये डिफरेंशियरी गैप किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा इसको एक ग्राफ से आपको मैं समझा देता हूँ। अब इस ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है वो हम यहाँ पे जनरेट करते हैं। तो ये हमारी 45 डिग्री लाइन है जो एग्रीगेट सप्लाई को बता रही है, और ये हमारा एडी कर्व है, एडी इस सी प्लस आई। अब एडी और ए एस यहाँ ए पॉइंट पर एक दूसरे के बराबर हैं, और इस तरीके से जो इकोनॉमी है वो इस समय इक्विलिब्रियम पोजीशन में यहाँ पे है, और ओ वाई हमारी इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे तय हो गया। तो ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट बता रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को। अब सपोज कीजिए कि इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें कमी आ जाती है, तो एडी कर्व हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा। एडी सी प्लस आई माइनस डेल्टा आई, यानी इन्वेस्टमेंट में कमी आने की वजह से जो एडी कर्व है वो हमारा नीचे की तरफ आ गया। ये जो एडी है इस समय ये एक्चुअल एडी को बता रही है जो कि वर्तमान में है। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो एडी हमारी जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में जो एडी था वो हमारा ए पॉइंट पे था, और ये हमारा नया एडी कर्व है, एडी 1, ये नया एडी कर्व है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए जिस एडी की ज़रूरत है और ये जो हमारा नया वाला एडी है, इन दोनों के बीच में ये जो गैप हमें दिखाई दे रहा है इसी गैप को बोला जाएगा डिफरेंशियरी गैप, और यही गैप इकोनॉमी में डिफरेंशियल को लेके आएगा। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशियरी गैप है। अब इसके रीजन क्या है, इसके कॉजेज क्या हैं, इसको मैं आपको समझा देता हूँ।
आज मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है तो इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। इसके कॉजेज क्या हैं, यानी कि डिमांड में कमी क्यों आ गई? इसके 4 रीज़न हो सकते हैं। या तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर में कमी आ गई, लोगों ने खर्चा कम करना चालू कर दिया जिससे डिमांड में कमी आई। या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में कमी आई, कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर था उसमें कमी आई। या गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दिया, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पर खर्चा करना कम कर दिया, जिससे लोगों को काम कम मिला, जिसकी वजह से उनकी इनकम में कमी आई और पूरी इकोनॉमी में डिमांड में अल्टीमेटली कमी आनी चालू हो गई। या फिर हमारे एक्सपोर्ट में कमी आई है। तो अगर एग्जामिनेशन में कॉजेज को पूछा जाए तो उसमें आपको यही 4 कॉजेज बताने हैं। इसके बाद इसमें टॉपिक आता है कि जो डेफिशिएंट डिमांड है इसका इम्पैक्ट क्या क्या होगा। तो इम्पैक्ट के बारे में अगर हम देखें तो डिमांड में जब कमी आएगी, जैसे ये बार हमारा पॉइंट था कि जो हमने अभी डेफिशिएंट डिमांड का पॉइंट समझा, तो जो नई वाली 80 थी इसने एस को यहाँ इवन पॉइंट पर कट किया, तो ये फुल इम्प्रूवमेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट था। और इससे पहले यहाँ पे ये जो सिचुएशन है ये अंडर इम्प्रूवमेंट को बताएगी। अंडर इम्प्रूवमेंट इक्विलिब्रियम तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा डेफिशिएंट डिमांड से? जो इम्प्रूवमेंट है उसमें कमी आनी चालू हो जाएगी, जो आउटपुट है चूँकि डिमांड में कमी हो गई तो आउटपुट में भी कमी आनी चालू हो जाएगी, और जो जनरल प्राइस लेवल है ये आपका डाउन जाना चालू हो जाएगा। तो ये हमारा जो डेफिशिएंट डिमांड है ये उसका इम्पैक्ट था। तो आज के लेक्चर में अभी इतना ही मैं समझाता हूँ इसमें, जिसमें डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप के बारे में आपने समझा। आगे के लेक्चर में कुछ और टॉपिक्स को मैं आपको समझाऊंगा।